बस्तर में हो रहे लोकसभा चुनाव पर आला अधिकारियों की भी पैनी नजर है। रायपुर में बने कंट्रोल रूम से चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक खुद निर्वाचन कार्य की मॉनिटरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लोकतंत्र की ये तस्वीर वाकई में सुखद अनुभव कराती है। ये तस्वीर नक्सल प्रभावित इलाका मरेगुड़ा और बंडा की है, जहां पर जुगाड़ से मतदान केंद्र बनाया गया है और मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर कोशिश की गई है कि किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो, व्यवस्थाएं उन्हें यहां पर दे दी जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर से हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या ताजा अपडेट, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? उत्साह और बढ़ता जा रहा है या फिर कहीं सूरज की तीक्ष्ण किरणें लोगों को थोड़ा सा पीछे धकेलती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी 2-3 दिन मौसम बहुत अच्छा था दीपेश, और उसके चलते शाम को जब मौसम ठंडक होता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि चुनावी पारी के बीच में गर्मी का पारा भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि गर्मी के पारे से लोग हलाकान हैं और थोड़ा सा जो है मतदान की गति धीमी हुई है। मतदान केंद्रों पर हम नज़ारा दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कोई दिखाएं थोड़ा सा जूम करके, कि महिलाएं जो हैं वो अपने घर का कामकाज समेट करके इस समय मतदान केंद्रों तक पहुंची हुई हैं। और हालांकि भीड़ जो है अपेक्षाकृत कम है। जिस तरह का भीड़ का नज़ारा सुबह मतलब 12 बजे तक दिखाई दे रहा था, वो भीड़ का नज़ारा थोड़ा सा कम है। और जैसी कि हमें जानकारी मिल रही है कि जो मतदान केंद्र में कर्मी हैं वो अभी इस समय लंच कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मतदान का जो समय है वो रुका हुआ है। लेकिन इस मतदान केंद्र में हाट कचौरा का ये मतदान केंद्र कहलाता है, ग्रामीण इलाके से लगा हुआ जगदलपुर शहर का इलाका है। और उन जगहों की महिलाएं जो हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से निकल रही हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। लेकिन जो भीड़ सुबह दिखाई दे रही थी उसमें थोड़ा सा कमी नजर आ रही है। और माना यही जा रहा है कि गर्मी का जो पारा है वो लोगों को हलाकान कर रहा है। लेकिन 3 बजे के बाद जो है वो फिर से एक बार जिस तरह का नजारा सुबह दिखाई दे रहा था वैसी भीड़ फिर से एक बार दिखाई देगी। जी बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं कहीं लोगों ने अपने काम को प्राथमिकता दी और वे काम को निपटाने के बाद अब मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं जो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो वहीं बस्तर से हमारे सहयोगी जो दिखा रहे हैं कि वहां पर विनोद कुशवाहा जो बता रहे हैं कि किस तरह से लोग पहले ज्यादा नजर आ रहे थे और जगदलपुर में अब थोड़ी सी संख्या लोगों की कम हो रही है। लेकिन उसके बाद भी ये संख्या इतनी कम नहीं है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लगातार मतदान वहां पर चल रहा है, लोग पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। विनोद, एक और चीज यहां पर यह आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी तो इन मतदान केंद्रों पर नहीं हुई है जगदलपुर के? देखिए, मतदान केंद्रों में किसी तरह की कोई परेशानी की खबरें नहीं आ रही हैं। सुबह जैसे मैंने बताया था कि कुछ मतदाता परेशान हुए थे कि डाक मतपत्र से उनका मत डाल दिया गया। बाकी जिस तरह की परेशानियां विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी कि बहुत सारी जगह ईवीएम मशीनें खराब हो गई थी, कहीं पर मतदान देर से शुरू हुआ था, वैसी कमोबेश स्थितियां कहीं पर भी नहीं है। और जैसा कि आपसे कुछ देर पहले स्क्रीन पर दर्शक देख भी चुके होंगे कि हेलीकॉप्टर MI-17 जो है वो लगातार जगदलपुर का एयरपोर्ट यहाँ से लगा हुआ है और वहाँ से लगातार उड़ान भर रहे हैं। 5 हेलीकॉप्टर जो है वो तत्काल की सुविधाओं के लिए जो है वो लैस रखे गए हैं। ऐसी कहीं पर भी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर तैयार हैं। और सुबह 6 बजे से लगातार उन नक्सल प्रभावित इलाके हों या जो समान इलाके हों वहां पर लगातार आकाश मार्ग से हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि धरती को, आकाश को और जल को, तीनों जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र का जिक्र किया जाए तो कई नदियां भी छोटी छोटी उन क्षेत्रों में पड़ती है जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए होंगे। और विधानसभा चुनाव में हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह से जवान और मतदान कराने के लिए जो मतदान दल है वो उन नदियों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि समझा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, चाहे हेलीकॉप्टर से है, आकाश से पूरे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और धरती पर भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल दीपेश, मैंने जैसे बताया कि लगातार हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन की मदद ली जा रही है कि जंगल में अगर कहीं पर भी ऐसी हरकतें माओवादी की दिखाई देती हो तो उस पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, CRPF की कंपनियां हैं, वो लगातार जंगल के अंदर और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर लगातार आरोपी लगाई गई है। रोड ओपनिंग पार्टियां भी लगातार चल रही हैं। और सबसे खास चीज ये है कि जो मतदान दल है,
चाहे वो नदी पार करके पैदल गया हो या फिर नाव के सहारे गया हो या पैदल भी गए हो, लेकिन कहीं पर भी किसी के अगर चेहरे की बात करें तो कोई शिकन नजर नहीं आया, चाहे वो मतदाता हो या मतदान दल कर्मी हो। यानी सभी इस लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी अपनी सहभागिता जताने के लिए अगर थोड़े बहुत उन्हें कष्ट भी झेलने पड़े हो तो उन कष्ट को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। आज सुबह भी जिन केंद्रों पर हम गए वहां पर मतदाताओं ने 15 से 20 किलोमीटर, किसी ने 40 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और अपनी आहुति दी है लोकतंत्र के इस महाकुंभ में। वैसे ही 1-2 दिन पहले से जो मतदान कर्मी जिन्हें कि मालूम था कि यहां पर खतरा है, उन्होंने पैदल ही जाना था, क्योंकि बहुत सारी जगह बस्तर की ऐसी हैं जहां पर कि एम्बुश लगे हुए हैं, जहां पर बारूद बिछे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा उन मतदान केंद्रों में। तो वो सफर भी तय किया है, चाहे वो मतदान कर्मी हो या जो मतदान करने वाले लोग हों। जी बिल्कुल विनोद, एक और चीज समझना चाहेंगे, मतदान करने के लिए मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच तो रखे हैं, लेकिन उनके जहन में कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वे इस बार मतदान कर रहे हैं? क्या लोकल लेवल पर जिस तरह की स्थितियां हैं वही उनके जहन में हैं, या फिर नेशनल जो इश्यूज के हैं, जो केंद्र के मुद्दे के हैं, जो बड़े इश्यूज के हैं, वो भी उनके जहन में नजर आते हैं? देखिए, बस्तर की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। यहाँ पे लोग राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को केवल युवा वर्ग ही जानता है, बहुत ज़्यादा लोग अभी उसको जानते नहीं हैं। लेकिन बस्तर की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी वही लोकल मुद्दे छाए हुए हैं, जैसा कि एनएमडीसी का विनिवेशीकरण का जो मुद्दा है, नगरनार में भी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जो हमारी वहाँ के लोगों से बातचीत हो रही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, कि अब तक लोगों को वहाँ पर नौकरी नहीं मिली। जो विस्थापित लोग हैं वो आज भी भटक रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। तो ये जो कुछ लोकल इश्यूज हैं, नक्सलवाद का इशू तो है ही। अभी सुबह से हम लगातार उन जगहों की खबरें भी दे रहे हैं कि लोगों की मांग है कि एक तो बेरोजगारी यहाँ से हटे, दूसरा नक्सलवाद की समस्या खत्म हो, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पर नगरनार का प्लांट जरूर लगा, लेकिन जो एक आस थी कि यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, जो विस्थापित लोग हैं उन्हें रहने के लिए जमीन मिलेगी, छत मिलेगी। तो ऐसे मुद्दे आज भी बस्तर में हावी हैं, और विधानसभा के उलट अगर लोकसभा का चुनाव है तो लोकल इश्यूज पर ही, उन मुद्दों पर ही लोग वोट कर रहे हैं। जी, तो क्या विनोद इस बार भी जो आदिवासियों की जमीन का मुद्दा है वो छाया रहा? इस बार भी क्या उनके वनाधिकार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं उनकी सोच बदलती दिखाई दी, या फिर वही सोच है कि जो वनाधिकार की उन्हें जरूरत है, जिस जमीन को लेकर वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी वो मांग इस बार लोकसभा में भी नजर आई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है बस्तरिया, जिसे कहा जाता है कि बस्तरिया सबसे बढ़िया, ये यहाँ पर एक लैंग्वेज है और लोगों में आम भाषा में बोलचाल में सुनी जाती है। बस्तरिया अभी भी भूला है, वो देश में क्या कुछ हो रहा वो तो है उसके जहन में, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। आज भी लोग लोकल इशू पर भी बात करते हैं, चाहे वो वनाधिकार पट्टे की बात हो या तमाम दूसरी, जो जैसे मैंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट की विनिवेशीकरण की बात है, कि लोग चाहते नहीं, अगर एक अधिकार उन्हें मिला है, एक उम्मीद जगी है, एक आस जगी है, तो उसे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भले ही लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर के हो रहा हो, लेकिन बस्तर की सरजमीन पर जो लोकल मुद्दे होते हैं वो बहुत ज्यादा हावी होते हैं और लोग उन्हीं पर ही वोट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कमोवेश वही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी दिख रही है। जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भरपूर जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर के अपना प्रचार किया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा का जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं बस्तर में, उनका अगर प्रतिशत की बात करें तो 20-30% है, लेकिन 70 से 60% जो मुद्दा है वो लोकल इश्यूज पर ही आधारित होता है बस्तर के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विनोद जो मुद्दे मेन रहते हैं, स्वास्थ्य का जिक्र कर लिया जाए, शिक्षा का जिक्र कर लिया जाए, आपने नक्सलवाद का जिक्र तो कर ही लिया, तो क्या ये मुद्दे भी इस बार के चुनाव में लोगों के जहन में रहे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में शिक्षा का एक मजबूत स्तंभ होना चाहिए, ताकि युवा अगर पढ़ रखे हैं, युवाओं को अगर व्यवस्था दी जानी चाहिए तो वो उनके इलाके में दी जाए। सुरक्षा तो अपने आप में एक सबसे बड़ा मसला है ही, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी क्या वाकई में इस बार लोगों के जहन में ये था कि हाँ, ये मुद्दे जब तक हमारे सॉल्व नहीं होंगे तब तक हम लगातार परिवर्तन करते रहेंगे? इन मुद्दों को लेकर भी क्या लोगों ने कुछ सोच रखी थी अपने मन में? निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा कि लोकल इश्यूज पर ही बस्तर में चुनाव होते हैं। चाहे पूर्व विधानसभा तो खैर लोकल स्तर का कहलाता है, लेकिन लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आमतौर पर हावी होते हैं। दूसरे स्टेट में अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं, लेकिन बस्तर जो 3 दशकों से आतंकवाद नक्सलवाद को झेलता आ रहा, ये वो बस्तर जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं लचर हैं। आज भी लोगों को खटिया पर टांग करके इलाज के लिए कोसों दूर ले जाना पड़ता है। आज भी लोग झिड़िया और नाले का पानी पीते हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे
बस्तर आज भी जो है उसी तरह से संघर्ष कर रहा है। तो लोग आज भी वही चाहते हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, उन्हें साफ स्वच्छ पानी मिल जाए और स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। उसके लिए लोग संघर्ष जारी है और उसी को लेकर के लोग मांग भी करते हैं, चाहे वो यहाँ का युवा हो और चाहे यहाँ के जो हर वर्ग के लोग हों। वो तमाम लोग यही मानते हैं कि बस्तर तब बदलेगा जब मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ ही लोकल लेवल के भी मुद्दे जो थे वो इस बार लोगों के जहन में गए और उन्हीं मुद्दों को अपने जहन में रख लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप पल पल की अपडेट हमें देते रखें। बस्तर में हो रहे लोकसभा चुनाव पर आला अधिकारियों की भी पैनी नजर है। रायपुर में बने कंट्रोल रूम से चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक खुद निर्वाचन कार्य की मॉनिटरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें जो रायपुर में बने हुए कंट्रोल रूम की, जहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। और अब तक की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 34% मतदान हो चुका है। बस्तर लोकसभा में 1 बजे तक पहले चरण में जो मतदान किया जा रहा है वो ये स्पष्ट कर रहा है। 1 बजे तक 34% कुल मतदान अभी तक दर्ज किया गया।